नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरजीत श्यामला। आप देख रहे हैं वर्कर वॉइस डॉट इन। दोस्तों, अगर आप कर्मचारी हैं, मजदूर हैं और अगर आपके पास पीएफ का खाता है तो क्या आपको पता है ऐसी स्थिति में आपको अपना यूएनए नंबर एक्टिवेट करना होता है। जिस यूएनए नंबर को एक्टिवेट करने के बाद ही आप ऑनलाइन सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं। आज हम उसी के बारे में जानेंगे कि उसको कैसे एक्टिवेट करते हैं। और बहुत सारे लोगों का ये भी सवाल हमारे पास आते रहता है कि क्या हम अपने यूएनए नंबर को दोबारा एक्टिवेट करा सकते हैं या नहीं करा सकते हैं। तो आज हम इस पूरे प्रोसेस को जानेंगे, न केवल जानेंगे बल्कि कैसे उसको उपयोग करते हैं, कहाँ लॉगिन करते हैं, किस तरह से लॉगिन कर सकते हैं। अगर आपको जानकारी नहीं हो तो आज वो भी हम आपको बताने जा रहे हैं। इसके लिए आपसे अनुरोध है, इस पूरा वीडियो को ध्यान से देखिए, क्योंकि आज आपको हम घर बैठे अपना यूएनए नंबर यानी कि यूनिवर्सल अकाउंट नंबर को कैसे एक्टिवेट करते हैं उसको बताएंगे, बल्कि एक्टिवेट होने के बाद उससे कैसे आप ऑनलाइन सुविधाओं के लिए लॉगिन कर सकते हैं, कहाँ लॉगिन कर सकते हैं, इन सारी बातों की जानकारी देने जा रहे हैं। दोस्तों, हमेशा की तरह आपको बता दूं कि आप किसी ऐसे कंपनी या संस्थान के अंदर काम करते हैं जहां 20 या 20 से अधिक कर्मचारी हैं। ऐसे में आपकी कंपनी या संस्थान की जिम्मेवारी बनती है कि वो खुद ईपीएफओ के तहत रजिस्टर्ड हो और आपका ईपीएफ का खाता खुलवाए। आपके ईपीएफ खाते में आपके सैलरी का 12% डिडक्ट होकर के जमा होता है और ठीक उतना ही यानी कि 12% ही आपकी कंपनी या एम्प्लॉयर को आपके पीएफ खाते में जमा करना होता है। ऐसी स्थिति में आपके लिए एक बड़ा सवाल ये आता है कि आपका कंपनी एम्प्लॉयर उतना ही पैसा आपके पीएफ के खाते में समय से जमा कर रहा है या नहीं कर रहा है, इसको आप कैसे चेक करेंगे। तो इसी तरह की और बहुत सारी जानकारी के लिए आप ईपीएफओ के ऑनलाइन सेवाओं का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे न केवल आप ऑनलाइन घर बैठे अपने मोबाइल से आपका पैसा जमा हो रहा है पीएफ का एम्प्लॉयर के द्वारा जो आपके अकाउंट से काटा जा रहा है, और साथ ही उतना ही पैसा आपका एम्प्लॉयर यानी कि कंपनी वाला आपके पीएफ के खाते में जमा कर रहा है या नहीं कर रहा है, इसको आप देख सकते हैं। तो इसी के लिए यूएनए नंबर जो कि 12 अंकों का होता है उसको एक्टिवेट करके आप जा करके ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। तो आज हम इसी की जानकारी देने जा रहे हैं। सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि आपके पास अगर ईपीएफ का खाता है, ऐसी स्थिति में अपने यूएनए नंबर को एक्टिवेट करते हैं तो ये एक ही बार एक्टिवेट होता है। ऐसा नहीं है कि आपका ये नौकरी छोड़ने के बाद डीएक्टिवेट हो गया। तो इसीलिए ये बात मैं आपको क्लियर कर दूं। हम जहां भी आप नया कंपनी ज्वाइन करते हैं तो उनको अपना यूएनए नंबर देना होता है, और अगर पीछे का कोई अकाउंट है तो उसको आप मर्ज करा सकते हैं। तो बार बार आपको यूएनए एक्टिवेट न तो होता है और न ही कराने की ज़रूरत है। ऐसी स्थिति में अपना यूएनए नंबर आप एक्टिवेट कैसे कर सकते हैं अगर आपने नहीं किया है, तो आइए हम इसको अपने लैपटॉप पे लेकर के आपको दिखाते हैं। दोस्तों, जैसे ही वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे आपको हमारा ये वाला पोस्ट का लिंक मिल जाएगा, जिसको क्लिक करते ही हमारे इस वाले पेज पे आ जाइएगा। और यहाँ पे आपको पूरी जानकारी दी है जिसको कि आप आकर के पढ़ सकते हैं। और आपको जैसा कि हमने बताया कि इसका स्टेप आपको बताएंगे कि यूएनए नंबर को कैसे एक्टिवेट किया जाता है, उसके लिए हमने यहाँ पे स्टेप बताया, इसको आकर के पढ़ सकते हैं। और यहीं पे हमने ईपीएफओ का आधिकारिक जो वेबसाइट है उसका लिंक दे दिया है, ब्लू कलर में आपको दिखेगा। इस पर क्लिक करेंगे, वैसे ही ईपीएफओ का जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर चले जाएंगे और उसके यहाँ पे सर्विस वाले ऑप्शन में आएंगे और यहाँ पे फॉर एम्प्लॉय यानी कि कर्मचारी के लिए इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही यहाँ पे आपको यूएनए ऑनलाइन सर्विस पोर्टल करके आपको दिख जाएगा, जिसको कि क्लिक करेंगे तो इस तरह से आप इस पोर्टल पे आ जाएंगे, जिसको कि यूनिफाइड मेंबर पोर्टल भी कहते हैं। और इसी पोर्टल पे नीचे आएंगे तो यहाँ पे एक्टिवेट यूएनए का ऑप्शन मिलेगा, जिस पे क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही ये वाला पूरा एक फॉर्म खुल करके आएगा, जिसको कि आपको भरना है, जहाँ पे एक्टिवेट योर यूएनए लिखा हुआ है, और इसका इंस्ट्रक्शन भी आकर के पढ़ सकते हैं। अगर आपको अपना यूएनए नंबर पता है 12 अंकों का तो यहाँ पे लिख सकते हैं, नहीं तो मेंबर आईडी यहाँ पे दर्ज करेंगे। उसके बाद आपको आधार कार्ड नंबर जरूरी है यहाँ पे दर्ज करना। जिस ऑप्शन में लाल स्टार करके लगा हुआ है ये मैंडेटरी है यानी कि ज़रूरी है। उसके बाद अपना नाम लिखेंगे, जो कि नाम आपके आधार कार्ड में भी वही होना चाहिए और साथ ही यूएनए नंबर के अंदर भी वही होना चाहिए, ईपीएफ खाता के अंदर भी वही होना चाहिए। कोई भी अगर स्पेलिंग मिसमैच होगा तो आपको शायद हो सकता है यहाँ पे एक्टिवेट ना हो पाए। उसके बाद यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करना है, जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है, और उसके बाद मोबाइल नंबर। और ध्यान रहे ये मोबाइल नंबर वही होना चाहिए जो कि आपके आधार के साथ लिंक है। और उसके बाद यहाँ पे कैप्चा जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है इसको फिल करना है। अगर आपको दिखाई नहीं दे या स्पष्ट नहीं हो तो दोबारा से क्लिक करके यहाँ से कैप्चा
चेंज कर सकते हैं। उसके बाद आपको नीचे एक ऑप्शन लिखा हुआ है जिस पे कि क्लिक करना होगा, जिसमें कि लिखा हुआ है कि मैं अपनी पहचान स्थापित करने के उद्देश्य से आधार आधारित प्रमाणीकरण के लिए अपना आधार नंबर, वन टाइम पिन यानी कि OTP डेटा प्रदान करने के लिए सहमत हूं और मैं UNA को सक्रिय करने के उद्देश्य से आधार के साथ उपलब्ध अपने मूल विवरण को साझा करने के लिए सहमत हूं। कहने का मतलब आधार के साथ जो ऑथेंटिकेट होगा उसको आपको यहाँ पे अलाउ करना है। अलाउ करने के बाद आपको यहाँ पे गेट ऑथराइजेशन पिन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे आपको OTP आएगा, OTP यहाँ पे डालना है। उसके बाद वैलिडेट OTP एंड एक्टिवेट UNA पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके उसी नंबर पे एक मैसेज आ जाएगा कि आपका UNA सफलतापूर्वक एक्टिवेट हो गया है और साथ ही आपको वहाँ पे पासवर्ड भी दिया होगा। अब जैसा कि आपका सवाल है कि हम UNA नंबर और पासवर्ड से लॉगिन कहाँ करेंगे, तो इसके लिए आपको फिर से यूनिफाइड मेंबर पोर्टल पे आना होगा जहाँ से कि हमने अपना एक्टिवेट UNA किया था। इसके ऊपर आपको ऑप्शन मिलेगा UNA पासवर्ड और कैप्चा, यानी कि आपको अपना UNA नंबर डालना है एक्टिवेट होने के बाद, पासवर्ड डालना है और फिर से यहाँ पे कैप्चा डालना है और उसके बाद साइन इन कर लेना है। इसके बाद एक और सवाल आता है कि अगर हम पासवर्ड अपना भूल गए तो ऐसी स्थिति में हमको क्या करना है। तो इसके लिए आपको यहाँ फॉरगॉट पासवर्ड लिंक मिलेगा जिस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे UNA नंबर इंटर करेंगे। उसके बाद फिर से कैप्चा देना होगा। सेम आपको OTP का प्रोसेस वही होगा जो कि आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर जो कि आधार से जुड़ा है उस पर आएगा और जा करके आप अपना फॉरगेट यानी कि नया पासवर्ड जनरेट कर सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से आप अपने मोबाइल से भी अपना UNA नंबर एक्टिवेट करा सकते हैं और अपने अकाउंट की डिटेल यूनिफाइड मेंबर पोर्टल पे आकर के चेक कर सकते हैं। अगर आप नीचे कमेंट्स करके बताएंगे तो अगले वीडियो में कैसे आप लॉगिन करने के बाद आप कैसे अपना PF का बैलेंस देख पाएंगे, अपना PF का इंटरेस्ट देख पाएंगे, इसकी भी मैं जानकारी दूंगा। दोस्तों ये जानकारी आपको कैसी लगी नीचे कमेंट्स में लिख करके जरूर बताएंगे। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करेंगे और साथ ही अगर आप हमें फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करेंगे, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। इसके साथ ही विदा लेता हूँ, जल्द ही एक नई जानकारी के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।